हेलो। हेलो। क्या बात है, अपसेट लग रहे हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मम्मी की बातें आपको नागवार गुजरी है ना, है ना? देखो तमीरा, मैं चाहता हूँ ये सिलसिला जो कुछ भी है जल्द ख़त्म हो। मज़ीद मुझसे इंतज़ार नहीं होता। रिलैक्स, मैं अभी भी तो आप ही की हूँ ना। क्या क्या प्रॉब्लम है, बताए ना। बस मैं चाहता हूँ कि तीसरा आदमी जो है वो हमारे मामले में इंटरफेयर ना करे। आप मम्मी को गैर समझते हैं। उनकी बातें कड़वी ज़रूर होती है लेकिन नुकसानदेह नहीं। आप मेरी खातिर उनकी कड़वी बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते? तुम्हारी खातिर तो मैं जहर भी पी लूँगा बेवकूफ़। सच? अगर आप मेरी खातिर जहर पी सकते हैं तो एक घूंट तो आपको पीना ही होगा। एक घूंट? प्रॉमिस? प्रॉमिस। आपको शायद मेरी ये बात नागवार गुजरे, लेकिन अगर ऐसा हो जाए ना तो आपके और मेरे बीच कोई रुकावट नहीं आ सकती। कहो क्या कहना चाहती हूँ, मैं हर बात तुम्हारी पूरी करूँगा। आप सबा को तलाक दे दो। जानू, आप समझते हो ना, मैं भी तो यही चाहती हूँ ना कि शादी के बाद हम दोनों के बीच में कोई और ना हो। आप मेरी खातिर इतना भी नहीं कर सकते? तुम्हारी खातिर तो मैंने ना जाने क्या कुछ किया है। तन मन धन सब कुछ तुम्हारे लिए लगा दिया मैंने। फॉर हेवन सेक मुझे मजीद इम्तिहान में मत डालो। जितना आप मुझे चाहते हैं ना, उससे कई गुना ज्यादा मैं आपको चाहती हूँ। ये तो एक छोटी सी जिद थी मम्मी की, वो भी इसलिए कि वो मेरा भला चाहती है। पता नहीं क्यों वो सोचती है कि अगर तलाक ना हुई तो कभी भी किसी वक्त भी कोई तूफान खड़ा हो सकता है। और अगर तलाक ना हुई ना तो शायद हम एक ना हो सके। मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, करना है आपको, इसके सिवा कोई चारा नहीं। अगर आप मुझे अपना बनाना चाहते हैं तो आपको ये करना होगा। नहीं तो मम्मी दीवार बन सकती है। मम्मी मुझे वसीम साहब पर बहुत तरस आ रहा है। छोटे खां जी, वसीम खां जी ने अपनी जायदाद वो शहर वाली लड़की के नाम कर दी है। लगता है वो बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। जायदाद उसके नाम कर? तुम्हें कैसे पता चला? पटवार खाने से पता चला है जी। इसका मतलब ये हुआ कि सबा की अहमियत खत्म हो चुकी है। एक बात तो बताया मुझे, क्या वसीम लाला सबा से अपनी जायदाद वापस ले सकते हैं? जी नहीं, ये सारी जायदाद का इंतकाल हो चुका है बेगम साहिबा के नाम। अब तो वसीम खान जी का भी कोई हक नहीं है। होना भी नहीं चाहिए। उस पर तो अब
सिर्फ मेरा हक होना चाहिए। कि वो कैसे? देखते जाओ मुंशी, मैं वसीम लाला की जमीन को जाया नहीं होने दूंगा। छोटा भाई हूं उनका, मैं देखभाल नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? हाँ? मुबारक हो चौधरी जी, बंटवारा हो गया। कौन सा बंटवारा? ताकत का। कौन सी ताकत का? वसीम खान की जमीन का मजीद चौथाई हिस्सा तहमीना नामी लड़की के नाम मुंतकिल हो गया। बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। छोड़े चौधरी जी, हमारी तो उनसे दुश्मनी चल रही है। हमारी दुश्मनी कासिम खां से है, वसीम खां से नहीं। और फिर ये काहे की दुश्मनी? हर इंसान ने एक दिन अपने असली घर में चले जाना है। जमीन की चीजें जमीन पर रह जाएंगी, फिर काहे की दुश्मनी? चौधरी जी, ये आप कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूं। दुश्मनी की पट्टी मेरी आंखों से मेरे बेटे ने खोल दी है। अब मैं अल्लाह ताला के आगे दुआ करता हूं कि परवरदिगार कासिम खान को और वसीम को राह रास्त पर लाए। मगर चौधरी साहब, कासिम खान ने जो आपके खिलाफ थाने में खाते खोले हुए हैं, उनका क्या बनेगा? ऐसे छोटे मोटे खाते तो रोज खुलते रहते हैं, लेकिन सच का बोल बाला होता है। तुम एक दिन देखना, सच सच होगा और झूठ झूठ। अल्लाह मेहरबान और कुल मेहरबान। कुछ सुना तुमने? क्या? जिस लाला की इतनी तारीफें करती थी ना तुम, वो तीसरी शादी कर रहे। लेकिन अम्मी, आपको किसने बताया? लाला अहमद खान ने। अब सबा भाभी का क्या होगा? क्या होना है? जो पहली भी बैठी है जिस तरह से, वो भी बैठी रहेगी। बहुत बुरी खबर सुनाई अम्मी आपने। मैं जाकर सबा भाभी से मिलकर आती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं कदम घर से बाहर निकालने की। कासिम खान बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ है। अगर उसे पता चल गया कि तुम वसीम खान के घर गई थी, तो सारी जिंदगी बैठी रहोगी इसी घर में। वो जी, वो तो बिल्कुल सीधा हो गया, सीधा, बिल्कुल असील घोड़े की तरह। हाँ जी। बेचारी सबा भाभी पता नहीं किस हाल में होंगी। उसी हाल में, जिस हाल में कहते हैं खुदा रखे इंसान को उसी हाल में रहना चाहिए। वो क्या कहते हैं, जो बोगे वही काटोगे। वो नहीं, वो उसने नहीं कौसर बीबी के हक में डाका डाला जी। चुप, हर वक्त बोलती रहती हो। तेरे नाम से सजी हुई मेरी जिंदगी
तहमीना को भी बता देना, तहमीना की शादी मैं खान वसीम खान से कर रही हूँ, समझ गए हो ना? हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह करे वसीम खान जल्दी सबा को तलाक दे दे और मैं यहाँ 5 बजूं। कैसी? आप सुनाएं, आप कैसे? क्या हालत बना रखी है अपनी? तहमीना कैसी है? हाँ जी, मेरा और तहमीना का रिश्ता कुछ इस तरह का बन गया है कि मैं उसे मुबारकबाद भी नहीं दे सकती। बहरहाल आप मेरी तरफ से उसे मुबारकबाद दे दीजिएगा। ऐसी बातें क्यों करती हो? हाँ जी, क्या ये मुमकिन है कि मैं तहमीना से मिल सकूं? क्यों? उससे सिर्फ यही एक बात कहनी है कि जिस फूल को वो गुलदस्ते में सजा रही है उसका ख्याल रखे, उसे मुरझाने न दे, मुरझाने न दे। मैंने ये रिश्ता सिर्फ तुम्हारे मरहूम वालिद और अपने दोस्त को देखते हुए किया था। मैंने खुद तुम्हें 2-3 मर्तबा एक लड़की के साथ मोटरसाइकिल पर घूमते हुए देखा। तुम्हारा अगर शादी का इरादा नहीं था तो हमें क्यों खराब किया? आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं भाई साहब। आपकी जगह अगर मैं होती तो मैं भी यही कहती। वैसे अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आप इसे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी अंकल, मुझे खुद अपनी इस गलती का एहसास हो चुका है, इसीलिए मैं खुद आपके पास चलकर आया हूँ आपसे माफी मांगने के लिए। बरखुदार, जिंदगी तुमने और आरजू बेटी ने गुजारी है और उसे भी हर बात का इल्म है, और एक पाकिस्तानी लड़की होते हुए उसने आज तक हमसे कोई बात नहीं की, और मैं एक बाप होते हुए भी छुपाता रहा। मुझे सिर्फ अपने मरहूम दोस्त का ख्याल था और इस बहन का। अब इस बात का फैसला तो आरजू बेटी पर है। बेटा अभी भी तुम अच्छी तरह सोच लो, आरजू हमारी अकलौती बेटी है। ऐसा ना हो कि शादी के बाद फिर कोई कहानी सुननी पड़े। हमारी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है, तुम जहां चाहो शादी कर सकते हो। नहीं आंटी, आरजू अगर मुझे मिल जाए तो इसे मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा। आरजू बेटी साथ वाले कमरे में है, तुम उसे मिल सकते हो। बस भाई साहब, अब इस नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। हमारी पूरी तैयारी है बहन, आपका जब जी चाहे अपनी बेटी को दुल्हन बनाकर ले जाएं। बस आज से 7 दिन के बाद हम लोग बारात लेकर आएंगे। आपको मुबारक हो बहन। आपको भी मुबारक।
आप? हाँ मैं। देखो आरज़ू, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो और तुम्हें होना भी चाहिए, क्योंकि जिस रास्ते पर मैं चल रहा था उसकी कोई मंजिल नहीं थी। ऐसे बेमंजिल रास्ते भी इंसान की ज़िंदगी में आ ही जाते हैं। मुझे माफ़ कर दो आरज़ू। आपको यहाँ पे किसने भेजा है? क्यों? क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? आ सकते थे, लेकिन अब नहीं। देखो आरज़ू, मैं अपनी गलती तस्लीम कर चुका हूँ और अब भी मैं तुम्हारे अम्मी और अब्बू की इजाज़त के साथ ही तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे किस तरह कहूँ? आई एम रियली सॉरी। क्या अब भी तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी? अगर अम्मी और अब्बू ने आपको माफ़ कर दिया और प्लीज़ मुझे शर्मिंदा ना करें। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो आप मुझे माफ़ कर दें। एक वो थी और एक तुम हो। गलत वो भी नहीं थी, गलती आपकी थी। मरीज़ का ऑपरेशन करने से पहले आपको चाहिए था कि उसका अच्छी तरह मुआयना करते, या फिर आपको उसकी समझ नहीं आई होगी। खैर, चाय पियेंगे आप? चाय? मैं तो सोच रहा हूँ कि खाना भी खा कर जाऊँगा। अच्छा, तो आप अम्मी और अब्बू के पास जाके बैठें, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। जी? जी। अब क्या होगा खां जी? मैं तो सोच रही थी कि हमारी बेटी अपने घर चली जाएगी, लेकिन ये तो सब कुछ ही उलट गया। मैं भी यही सोच रहा हूँ। ये वसीम खां को शर्म नहीं आएगी? तीसरी शादी कर रहे हैं, और सुना है जिस लड़की से वो तीसरी शादी कर रहे हैं ना, उसकी उम्र बहुत छोटी है, और खुद उसकी उम्र कितनी आपको पता है? शहर वाले ऐसी बातें नहीं सोचते। क्या हुआ अगर वसीम खान की उम्र बड़ी है? दौलत भी तो बड़ी है। लानत है जी ऐसी दौलत पे। इस उम्र में सेहरा बांधते उसे शर्म नहीं आएगी? जो शख्स इस उम्र में ऐसी गलती करता है उसका अंजाम क्या होता है ये तुम्हें पता नहीं है शायद। अब कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ अंजाम का इंतजार करो। जो शख्स अपने से कम उम्र लड़की से शादी करेगा उसे मुंह की खाना पड़ेगी। कब तक नखरे बर्दाश्त करेगा उसके? आखिर हमने भी दुनिया देखी है। इसका मतलब है आप भी कुछ ऐसे ही सोच रही हैं। पागल मत बनो, मैंने तो ये बात वैसे ही कर दी। तुम भी अगर 2-4 जमातें पढ़ लेती तो शायद ये बात तुम्हारी समझ में आ जाती।